ये कथा है उस समय की जब धर्म, भाग्य और वंश एक दूसरे से टकरा रहे थे। ऋषि व्यास ने जब गणेश जी को महाभारत की रचना सुनानी शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने वर्णन किया एक महान चंद्रवंशी राजा का, राजा उपेचरवसु। वो एक धर्मपरायण, सत्यवादी और तपस्वी राजा थे, देवताओं के प्रिय और प्रजा के हितैषी। एक बार जब वो वन में अपनी रानी से दूर रह रहे थे, रात्रि में ध्यान करते समय उनकी स्मृति अपनी रानी की ओर मुड़ गई। उन्हें वासना ने घेर लिया और तभी उनका वीर्य अनायास ही बाहर आ गया। उन्होंने वो वीर्य एक पत्ते में समेटा और अपने विश्वास पात्र राजबाज शकुन पक्षी को दिया ताकि वो उसे रानी तक पहुंचा सके। लेकिन आकाश में उड़ते समय वो बाज दूसरे बाज से लड़ पड़ा। झगड़े के दौरान वो पत्ता छूट गया और नीचे बहती एक नदी में गिर गया। उस समय उस नदी में एक विशाल मछली तैर रही थी जो वास्तव में एक शापित अप्सरा थी। उस मछली ने वो पत्ता निगल लिया। कुछ समय बाद एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया। जब उसने मछली का पेट चीरकर देखा तो उसके भीतर से दो मानव शिशु निकले, एक बालक और एक बालिका। मछुआरा उन्हें राजा उपेचरवसु के पास ले गया। राजा ने बालक को गोद ले लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया, परंतु बालिका के शरीर से मछली की तीव्र गंध आती थी, इसलिए राजा ने उसे मछुआरे को ही लौटा दिया। उसी कन्या को आगे चलकर लोग कहने लगे मत्स्यगंधा। वो बड़ी हुई, एक नाविक कन्या बनी जो नदी पार कराने का कार्य करती थी। कौन जानता था कि यही साधारण सी दिखने वाली मत्स्यगंधा आगे चलकर सत्यवती बनेगी और भारत के भविष्य की दिशा बदल देगी। अगले एपिसोड में जानिए कैसे एक तपस्वी की आगमन से मत्स्यगंधा की जीवन दिशा बदल गई और कैसे जन्म हुआ उस महाज्ञानी का जिसने रचा स्वयं महाभारत। कथा जारी रहेगी, हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।